नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा में नहीं चल सका प्रश्नकाल। लोकसभा में आज होगा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। परीक्षा धोखाधड़ी पर सजा होगी और कठोर। राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के लिए सूचीबद्ध। विधेयक में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा संरक्षण दिए जाने का प्रावधान। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय। मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी बारिश का रेड अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। राहत बचाव अभियान में आई तेजी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 5वें दिन एथलेटिक्स की होगी शुरुआत। भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, तैराकी और पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे पदक की चुनौती। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह का पहला दिन विपक्ष के हंगामे के साथ ही शुरू हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी प्रश्नकाल नहीं चल सका और लोकसभा में आज दो अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश होगा और विधेयक को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। विधेयक को आज चर्चा के लिए भी सदन में रखा जाएगा। तो वहीं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधान में आखिर क्या कुछ है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि परीक्षा धोखाधड़ी पर सजा होगी और कठोर, और इसके साथ ही न्यूनतम जेल अवधि जो है वो उसे बढ़ाकर 5 से 10 साल इस समय कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अधिकतम जुर्माने की अगर हम बात करें तो जो कि अभी इस समय 50 लाख तक कर दिया गया है। सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। और इसी के साथ सीधा रुख करते समय लोकसभा का Item number 6, Sri Kirti Vardhan Singh ji. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. Number 7, Sri Harsh Malhotra ji. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक नंबर 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। Item number 8, Sri Kirti Azad ji. So, I rise to present a copy each of the 24th, 25th, 26th, 27th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, 18th Lok Sabha, as listed against my name in today's list of business. Thank you. और इसी में सीधा रुख करते किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। अब जो है विपक्ष की मांग और बढ़ गई है, अब अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग बढ़ गई है। यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए इस वक्त। मुद्दे को भटकाने के लिए
और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। और पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री से भी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या, मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा प्रारंभ लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो लोकसभा से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आज लोकसभा का छठा दिन और छठे दिन भी कहीं ना कहीं काफी हंगामेदार रहा। और इस दौरान आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस जो विधेयक है उसे पेश कर दिया है, जिसमें लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया जा चुका है। लेकिन इसके साथ ही हंगामा भी होता रहा, विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर सीधे तौर पर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, इस पर सभी को व्यापक चर्चा करनी चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए, सुधार के लिए ये कदम बेहद जरूरी है और सभी अपने अपने विचारों को रखें। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इस समय अब पेश किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से इसे पटल पर रखा गया, जहां लोकसभा में ये विधेयक अब पेश हो चुका है, जिसके बाद में अब 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को पेश किया है, जिसको लेकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि इस विधेयक के माध्यम से परीक्षा लीक रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे, जितनी अनुमति होगी उतना समय चर्चा के लिए दिया जाएगा। विपक्ष को ये बात कहते हुए नजर आया और साथ ही विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि आप मांग कर रहे थे इस पर चर्चा करने के लिए, आप नारेबाजी की जगह चर्चा करें और संवाद करें, अपने जो महत्वपूर्ण विचार हैं उन्हें आप सभी के सामने रखें, लेकिन चर्चा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इस विधेयक की अगर हम बात करें तो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये विधेयक है और जो कि बेहद ही जरूरी है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार आज भी हंगामा देखने को मिला है। मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है, दूसरे हफ्ते का पहला दिन, और आज भी कहीं ना कहीं कोई कामकाज, क्योंकि प्रश्नकाल भी नहीं चल पाया है, और अब जब इस विधेयक को पेश किया गया तो उस दौरान भी विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा देखने को मिला है। हालांकि जिसके बाद में सदन की कार्रवाई को, लोकसभा की जो कार्रवाई है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि ऐसे में देखना यह होगा कि 2 बजे भी क्या विपक्ष इस पर चर्चा करने के लिए राजी होता है या फिर 2 बजे भी इसी तरीके का हंगामा देखने को मिलता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार इस पेपर लीक रोकने के लिए लगातार चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए सदन में, जिससे कि हर कोई अपने विचारों को रख सके। और जब अब चर्चा हो रही है तो विपक्ष सदन को चलने ही नहीं दे रहा है। लोकसभा में लगातार हंगामा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और फिलहाल लोकसभा की जो कार्यवाही है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित इस समय कर दिया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसी के साथ ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दें, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को पेश किया है, जिसके बाद में लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और हंगामे के बीच में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को पेश किया। इस विधेयक को लेकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, सुधार के लिए ये कदम है और सभी को अपने विचार यहाँ पर साझा करने चाहिए। विधेयक के माध्यम से परीक्षा लीक रोकने के लिए समुचित कदम उठा सकें, जितनी अनुमति होगी उतना समय चर्चा के लिए आपको दिया जाएगा। आप मांग कर रहे थे इस पर चर्चा करने के लिए, आप नारेबाजी की जगह चर्चा करें और संवाद करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो अपने विचार हैं आपके वो सदन में रखें। लेकिन विपक्ष जो कि मानने को राजी नहीं और लगातार आज भी कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से लोकसभा का जो प्रश्नकाल है 11 से 12 बजे तक वो भी नहीं चल सका। हालांकि अगर मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र का छठा दिन है, लेकिन पिछले 5 दिन पूरे हंगामेदार रहे। पिछला हफ्ता कोई कामकाज नहीं हुआ और पूरा हंगामे में सदन गुजरा, लेकिन उसके बाद में आज का दिन यानी कि दूसरे हफ्ते का पहला दिन है और मानसून सत्र का छठा दिन, और आज भी विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, जबकि विपक्ष ने ही इस विधेयक पर चर्चा की मांग की थी। इस मुद्दे पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से लगातार की गई, उसके बावजूद भी विपक्ष अब चर्चा से कहीं ना कहीं भागता हुआ नजर आ रहा है, लगातार हंगामा कर रहा है, नारेबाजी की जा रही, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में, क्योंकि अब इस विधेयक को पेश कर दिया गया है, 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित भी कर दिया गया, लेकिन सवाल ये कि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि छात्रों से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब जब चर्चा हो रही है तो उस पर भी कहीं ना कहीं नारेबाजी लगातार की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है और विपक्ष चर्चा से भागता हुआ और बचता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, हाँ देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कृतिका, कि जब विपक्ष की पहले मांग थी कि सदन के भीतर इस पर
चर्चा कराई जाए। सरकार ने जब पहले चर्चा मान ली तो फिर कहा गया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए। शिक्षा मंत्री का जब इस्तीफा हो गया तो फिर एफआईआर वापस लेने और कॉम्पनसेशन, तो ऐसे छात्र जिन्होंने सुसाइड किया उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात शर्त रखी गई। इन तमाम मांगों को जब मांग लिया गया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो अब विपक्ष जो है वो यू टर्न लेकर सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहा है। ये आशंका हम लोग सुबह से ही जता रहे थे कि विपक्ष के द्वारा निश्चित तौर पर कोई न कोई व्यवधान डालने की कोशिश जरूर की जाएगी। ऐसे में ये जो महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से इनिशिएटिव लेते हुए जो है वो टास्क फोर्स बनाने की बात करी, और इसके अलावा इस विधेयक में कड़े जो है सख्त से सख्त प्रावधान करने की बात करी, लेकिन अब विपक्ष जो है चर्चा से भाग रहा है। और निश्चित तौर पर मकर द्वार पर हमने देखा कि लगातार जो है धरना प्रदर्शन के जरिए उन्होंने अपनी मंसूबे को जो है जाहिर करने की कोशिश की। अब जबकि सदन में 1 घंटे का प्रश्नकाल नहीं चलने के बाद 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने विधेयक को इंट्रोड्यूस किया भारी शोर शराबे के बीच, और उसको विधेयक को पेश किए जाने के बाद लोकसभा स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि 1 बजे तक वैसे सदस्य जो इस पर संशोधन रखना चाहते हैं वो 1 बजे का समय जो है वो दिया गया है, आप संशोधन रख सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि समय का सदुपयोग करें, चर्चा में भाग लें। लेकिन जो विपक्ष का रवैया वहाँ दिखाई पड़ रहा था उससे कतई यही नहीं समझा जा सकता है कि चर्चा कायदे से हो पाएगी, और 2 बजे तक की सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और अब जो है सभी लोगों की नज़रें टिकी रहेंगी 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष क्या कुछ अपना स्टैंड में बदलाव करता है या फिर वो पुराने अड़ियल रवैये पर डटा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वह भी 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो अब 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उस वक्त ही पता चल पाएगा कि विपक्ष का क्या स्टैंड है। लेकिन जो तेवर मकर द्वार पर विपक्ष के देखे जा रहे थे कि हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग हाथों में तख्तियां लेकर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में गगनभेदी नारे लगा रहे थे, उससे ये समझा जा सकता है कि सदन के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही क्योंकि आप खुद इस समय संसद परिसर में मौजूद हैं, तो विपक्ष की तरफ से आखिर ऐसा रवैया क्यों, जब चर्चा की मांग की जा रही थी तो और जब चर्चा हो रही है तो उस पर आखिर राजी क्यों नहीं हो रहा है विपक्ष की, क्या कुछ वजह इसको लेकर बता रहा है राजेश? देखिए, विपक्ष निश्चित तौर पर विपक्ष के पास कोई ठोस बड़ा मुद्दा पहले से था नहीं, लिहाजा इस मॉनसून सत्र के शुरुआत में ही छात्रों के सवाल पर, नीट पेपर लीक के मसले पर जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन शुरू किया और उसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो कांग्रेस को पहले शुरुआती क्षणों में ऐसा लग रहा था कि शायद ये कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान टाइम फिस हो जाएगा, कांग्रेस इसे हल्के में ले रही थी। लेकिन बाद के दिनों में ऐसा देखने को मिला कि कांग्रेस जो है वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या फिर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होना या छात्रों का धरना प्रदर्शन खत्म होना, किसी भी चीज का क्रेडिट कांग्रेस को नहीं मिल पाया। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब इस नए मुद्दे को उठाकर पुलिस लाठीचार्ज का हवाला देकर छात्रों की सहानुभूति लेने की कोशिश करना चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा मुद्दा था नहीं, लिहाजा वो इस मुद्दे को एक बड़ा आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज संख्या बल जो थी कांग्रेस और विपक्षी दलों के जो सांसद थे उनका मकर द्वार पर संख्या बल बहुत कम थी, जो अमूमन देखने को मिल रहा था कि भारी तादाद में लोग खड़े होते थे, गगनभेदी नारे लगाते थे। लेकिन आज नारे तो जरूर लग रहे थे लेकिन संख्या बल काफी कम दिखाई पड़ रही थी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सामने अपने अस्तित्व को बचाना, क्रेडिट लेना और छात्रों की सहानुभूति बटोरने की जहां चुनौती है, वहीं विपक्ष की भूमिका को धारदार और तेवरदार बनाने की जो उनकी कोशिश है वह भी साफ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन बिना रणनीति के वो इस मामले में सफलता कितना अर्जित कर पाएंगे यह देखने वाली बात है। चलिए, आप लगातार जो संसद की कार्यवाही है जो 2 बजे शुरू होगी उस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं अब राज्यसभा की, जहां आज भी विपक्षों का हंगामा जारी रहा। उच्च सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और उसके बाद में फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक को शुक्रवार को उच्च सदन में पेश किया गया था। विधेयक के माध्यम से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाएंगे। विधेयक के पारित होने के बाद कानून में बड़ा बदलाव होगा। वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय गीत के अपमान पर कड़ी कार्रवाई होगी। विधेयक में 3 साल तक जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। साथ ही दोबारा अपराध पर न्यूनतम 1 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। कानून में राष्ट्रीय गीत शब्द जोड़ा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पहले केवल ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान ही संरक्षित थे और अब इसमें वंदे मातरम भी जुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने परीक्षा सुधारों के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। विवाद के बाद सरकार का अगला बड़ा कदम सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी कमान संभालेंगे इन्फोसिस के सह संस्थापक और भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था के प्रमुख शिल्पकार नंदन नीलेकणी। उनके साथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ, पूर्व IB निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर V कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये टीम सिर्फ परीक्षा की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को तकनीक आधारित, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार बनाने का रोड मैप तैयार करेगी। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक पर अब सिर्फ सजा नहीं, सिस्टम भी बदलेगा। एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई तेज की जा रही है, दूसरी तरफ संसद में और सख्त कानून लाने की तैयारी है। अब इस टास्क फोर्स के जरिए परीक्षा प्रणाली की हर कमजोर कड़ी की पहचान होगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक की गुंजाइश ही खत्म की जा सके। हाई पावर टास्क फोर्स जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। ये टास्क फोर्स NTA की परीक्षा प्रक्रिया, डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और प्रशासनिक जवाबदेही समेत पूरे इकोसिस्टम की समीक्षा करेगी। सरकार पेपर लीक पर सिर्फ जवाब नहीं दे रही है, बल्कि उस व्यवस्था को भी बदलने में जुट गई है जहां से ये संकट पैदा होता है। जवाबदेही, कानून और अब सिस्टम के रिफॉर्म्स। सरकार के ये कदम बता रहे हैं कि परीक्षा सुधार अब सिर्फ एजेंडे में नहीं, बल्कि मिशन मोड में है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें भ्रामक सूचनाओं को दूर किया गया। आइए इसे स्पष्ट उत्तर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ब्राजील जैसे देशों को अगर हम देखें तो
दशकों लगे हैं इसको पाने में, तो क्या भारत ने E20 लागू करने में जल्दबाजी की है? जिसका जवाब है कि इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है। 2001 में प्रायोगिक इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था और गन्ने के अलावा अन्य जो स्रोत है उससे इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाया गया। 2021 में तेल कंपनियों ने इथेनॉल संयंत्रों के लिए पहल शुरू की। दूसरा सवाल वो ये कि शुद्ध पेट्रोल E20 या E10 खरीदने का विकल्प आखिर क्यों नहीं है? जिसका जवाब है कि E20 के लिए ईंधन प्रणाली समेत सभी पहलुओं की जांच हुई है। वाहन निर्माता जो कंपनियां हैं उन्होंने भी E20 को लेकर आश्वस्त है। वो भी ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और किसान हित के लिए यह बेहद जरूरी है। तीसरा सवाल है कि E20 पेट्रोल आखिर सस्ता क्यों नहीं है? जिसका जवाब है कि किसानों के हित में लाभकारी कीमत पर इथेनॉल की खरीद होती है। तेल कीमत बढ़ने पर इथेनॉल जो है वो आर्थिक रूप से काफी मददगार और फायदेमंद होगा। आयातित के कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। साथ ही प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी होगी। इसके बाद प्रश्न 4, चौथा सवाल है कि क्या E20 से पुराने वाहनों को कोई नुकसान हो रहा है? जिसका जवाब है कि अनावश्यक रूप से भय फैलाने का यह प्रयास किया जा रहा है और दावा है कि वैज्ञानिक प्रमाणों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। E20 को लॉन्च करने से पहले व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण भी किए गए हैं, तो ऐसे में गलत सूचनाएं और डर फैलाने वालों से गुमराह आप बिल्कुल ना हो। तो जो तमाम सवाल जो हर किसी के जहन में उठते हैं उनका जवाब ये दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी संध्या के साथ। नमस्कार।